सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जो उस पर विश्वास करेगा वो हमेशा के लिए बचाया जाएगा। यही सुसमाचार है, यही खुशखबरी है। यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है, वो जीवन देने वाला है। तो मैंने पिछले हफ्ते बड़ा जोर दिया और आप सबको समझाया कि ये जिम्मेदारी किन लोगों की नहीं है? ये 7 लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है। 7 लोगों को तो यहां पर चुना गया है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, किसकी जिम्मेदारी है? ये चर्च की, कलीसिया की जिम्मेदारी है। किसने बाहर जाना है? कलीसिया ने बाहर जाना है, सिर्फ 7 लोगों ने नहीं। यूहन्ना की अंजील 9 अध्याय, यूहन्ना की अंजील 9 अध्याय, उसका 4 वचन। आप भी पीछे बोल सकते हैं जेनिफर के, आप भी मेरे साथ पीछे बोल सकते हैं जेनिफर के। यस। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। तो क्या समझ आई? ये जरूरत है इस समय की। अभी उजियाला है, अभी जो करना चाहते हो कर लो। रात आने वाली है, अंधेरा छाने वाला है, कठिन समय आने वाला है। 12 स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ लगा हुआ है। वहां पर सुसमाचार जाकर कोई किसी को लिटरेचर दे नहीं सकता। घरों में मीटिंग नहीं कर सकते, चर्च में मीटिंग नहीं कर सकते, ओपन मीटिंग नहीं कर सकते, टेंट लगा के मीटिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इतना कठिन समय आ रखा है। अभी उजियाला है। क्या है? उजियाला है। उजियाले के रहते हुए, दिन के रहते हुए बाहर जाओ, सुसमाचार बांटो, खुशखबरी बांटो, यीशु मसीह के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, यीशु की क्रूस की कथा सुनाओ, अपने जीवन में जो मौजज़ा हुआ है वो दूसरों को सुनाओ, और उन्हें विश्वास तक लेके आओ, उन्हें मंडली में शामिल करो। हालेलुया। कैसे दिन में हम खुदा का काम आगे कर सकते हैं? कैसे? वो समय आने वाला है जब कोई भी बाहर निकल नहीं सकेगा, काम नहीं कर पाएगा मसीह का, उसके राज्य का। अभी समय है। उसने हमें एक बड़ा जाल दिया है और उसने हमें संसार में अपने गवाह बनाकर रखा है, और वो चाहता है हम बहुत सारे लोगों को जीतकर उसके राज्य में ले आए। Who will do it? कौन करेगा? हम करेंगे या मैं करूंगा? कौन करेगा? कौन करेगा? हालेलुया। मैं करूंगा प्रभु का काम। मैं लेके जाऊंगा सुसमाचार, मैं सुनाऊंगा खुशखबरी, मैं बताऊंगा क्रूस की कथा, मैं बताऊंगा किस प्रकार से यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मैं बताऊंगा किस प्रकार से उसने दुनिया में रहते हुए मौजज़े किए, मैं बताऊंगा किस प्रकार से उसने कोड़ों की मार खाई, मैं बताऊंगा किस प्रकार से वो सूली उठाकर गोलगथा पहाड़ पर गया, मैं बताऊंगा किस प्रकार से वो सूली पर मेरे लिए मर गया, मैं बताऊंगा कैसे वो कब्र में गया, मैं बताऊंगा कैसे कब्र के ऊपर से पत्थर हटा दिया गया, मैं बताऊंगा कैसे वो कब्र में से मौत को, पाप को, शैतान को हराकर बाहर आ गया, आज जिंदा है। 500 से ज्यादा लोगों को उसने दर्शन दिया। 40 दिन वो अपने चेलों को दर्शन देता रहा। आज बाप के दाहिने ओर बैठा है, मेरे और आपके लिए दरखास्तें कर रहा है। हालेलुया। हमें बचाना चाहता है, हमारे रिश्तेदारों को बचाना चाहता है, हमारे भाई बंधुओं को बचाना चाहता है, हमारे गली वालों को बचाना चाहता है, हमारे मोहल्ले वालों को बचाना चाहता है। वो बचाना चाहता है, इसीलिए उसने आपको इस धरती के नमक और जगत में ज्योति बनाकर रखा है। समझ आई? समझ आई? क्या बना के रखा आपको? धरती के पृथ्वी के नमक और संसार में ज्योति बनाकर रखा, जगत में ज्योति बनाकर रखा है। हालेलुया, हालेलुया।
क्या नमक अपना काम कर रहा है? क्या ज्योति अपना काम कर रही है? क्या हम दूसरों को रोशनी दे रहे हैं? क्या हम दूसरों के बिगड़े हुए जीवन को सुधार रहे हैं? क्या हम दूसरों को गवाही दे रहे हैं? क्या हम सुसमाचार खुशखबरी का पैगाम सुना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हमारा दर्शन क्या है? 2025 में क्या हो जाए ये भवन? क्या बन जाए? पूरा पूरा पूरा। हमारा दर्शन है ये भवन पूरा भर जाए। क्या आप चाहते हैं खुदा का राज्य बढ़े? चाहते हैं खुदा का राज्य बढ़े? वेरी गुड। खुदा का राज्य बढ़े आप सब चाहते हैं। क्या उसके राज्य में आप काम करने वाला बनना चाहते हैं? उसके राज्य में काम करने वाला बनना चाहते हैं? उसके राज्य में काम करने वाला? हाथ ऊपर रखो, देखने दो यीशु को। हालेलुया हालेलुया। खुदा कैसे कैसे लोगों का जीवन बदल देता है। मेरा भाई यहाँ पे बैठा है पीछे, भाई विक्टर है ना? विक्टर, नाम तो विक्टर है और विक्ट्री भी पाली है। हालेलुया, नाम विक्टर है और विक्ट्री भी पाली है। उन्होंने अपनी गवाही दी आज से कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले। अगर आप उसका जीवन देखें तो बहुत बुरा, बहुत गंदा। शेयर करूं? उन्होंने बताया मैं नशे में पूरी तरह से फंसा हुआ था। उन्होंने कहा मैं नशे में पूरी तरह फंसा हुआ था और गुंडागर्दी में। 2 शब्द यूज किए थे, एक गुंडागर्दी, एक और यूज किया था। दूसरा क्या कहा था? दादागिरी, दादागिरी, आवारागर्दी भी बोला था, आवारागर्दी। इतना जीवन खराब था इस भाई का। इनके घर के सामने बहुत बड़ा चर्च, कभी चर्च में जाने वाला नहीं, अभी दिन रात चर्च में ही रहता है। हालेलुया हालेलुया। अभी दिन रात चर्च में ही रहता है। कोई भी मीटिंग हो उसमें जाता है, सेवा करता है, अपना समय खर्च करता है, जो कुछ हाथ में है वो भी खर्च करता है। पति पत्नी बच्चे सब वहां सेवा में लगे रहते हैं। हालेलुया। प्रभु के राज्य के लिए आप क्या करेंगे? निकलेंगे अपने परिवार के साथ, निकलेंगे अपने बच्चों के साथ, बताएंगे अपने रिश्तेदारों को यीशु मसीह कैसे इस दुनिया में आया, कैसे उसने अपनी जान हमारे लिए दी, कैसे उसने पाप, मौत और शैतान के ऊपर जीत पाई। आज जितने उसके नाम पर विश्वास लाते हैं वो बचाए जाते हैं। बताएंगे हम किसी को। और सिर्फ बताने तक ही नहीं सीमित रहना, आगे भी जाना, आगे भी जाना, आगे भी जाना। आगे क्या जाना है? उन सबको ऐसे करके झुंड में लेकर आना। फिर यहां पर उनके लिए प्रार्थनाएं हों, उनको वचन सिखाए जाएं और उद्धार पाने तक उन्हें ले जाया जाए। हालेलुया हालेलुया। कौन परमेश्वर के राज्य के लिए अपना समय, अपनी एनर्जी और अपना धन खर्च करेगा? कौन सुसमाचार के लिए जाएगा? चर्च तैयार हो जाए, चर्च तैयार हो जाए प्रभु के काम करने के लिए। प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े काम करना चाह रहा है। वह आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों की जिंदगियों को बदलना चाह रहा है। वह आपके द्वारा ही सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना चाह रहा है। आप सोच रहे हैं मैं नहीं, शायद पास्टर जी करेंगे, मैं नहीं, शायद टीम वाले करेंगे, मैं नहीं, शायद मेरा पति करेगा, मैं नहीं, शायद मेरी पत्नी करेगी। नो, वह आपको बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है। वो अपनी आंखें आपकी ओर लगाए हुए हैं। वह आपकी ओर ताक रहा है। वह आपसे पूछ रहा है तू मेरे लिए क्या कर रहा है? तू मेरे राज्य के लिए क्या कर रहा है? वह आपसे पूछ रहा है, वह आपसे मांग रहा है। आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका धन उसके राज्य के लिए खर्च करें। ईश्वर का राज्य नजदीक है, उसकी आगमन नजदीक है। और वचन में हमने पढ़ा 9:4 यूहन्ना में, अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसका काम करूं, क्योंकि अभी उजियाला है, दिन है और रात आने वाली है, अंधेरा छाने वाला है जब कोई कुछ नहीं कर सकता। आप खुद बचे हैं, प्रभु का धन्यवाद। दूसरों को भी बचाना है और खुद भी बचे रहना है। खुदावन इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाए।